वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ इलेक्ट्रिकल विद सिद्धार्थ। जो इलेक्ट्रिकल एसटी बिल है जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एसटी बिल को देखने का कैसे और रीड कैसे करते हैं बिल को, और उसमें क्या क्या चीज़ रहती है वो आज हम देखते हैं। और ज़्यादातर लोगों को, बिगिनर्स और एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी ये रीड करने का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम सोच के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप अच्छे से देखना। इलेक्ट्रिकल एसटी बिल में सबसे पहले आएगा डीजीवीसीएल बिल, जो लिखा रहता है टैग, और उसका एड्रेस लिखा रहता है। फिर दूसरी बार मंथ ऑफ बिल, कि कौन से महीने का बिल है वो लिखा रहता है, और दूसरा कंपनी नेम लिखा रहता है, और उसका कौन से डेट को ये बिल आया है एसटी बिल वो लिखा रहता है। फिर जीएसटी नंबर कंपनी का लिखा रहता है। फिर टैरिफ HTP1 लिखा है, जो फुल फॉर्म है हाई टेंशन एज ए इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, जो प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है 800 kVA का है, तो हमने करंटली जो लिया है वो 800 kVA का लिया है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। तो हम 85% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड करेंगे तो 680 kVA आएगा। जो एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड है, सपोज हम जितना इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं करंटली 800 kVA का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड लिया है, पर एक्चुअल में हम यूज़ कर रहे पावर कंजप्शन वो 270 kVA है, तो एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड हुआ हमारा 270 kVA। और बिलिंग डिमांड क्या है, तो बिलिंग डिमांड ये है कि हम 800 kVA का 680 kVA जो है, जो बिलिंग डिमांड है वो 680 kVA आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 800 kVA का लिया है, तो हमने टोटली पावर परचेस कर लिया है, भले हम यूज़ करें कि नहीं करें, तो हमारा बिल जो आएगा वो 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ही आएगा, तो हमारा 680 kVA आएगा बिलिंग डिमांड। और एसडी कैश है वो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए हमको देना पड़ता है कैश। फिर 7वां पॉइंट है हमारा सप्लाई वोल्टेज, जो 11 kV दिया है। फिर 8वां है KWH रीडिंग, जो हम डेली रीडिंग लेते हैं तो उसका रीडिंग है। फिर KVRH लेते हैं। फिर एवरेज पावर फैक्टर है वो 0.982 है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 10 लिया है। तो हमने 10 क्यों लिया है? क्योंकि सिटी 50/5 का है, तो उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और दूसरा है मीटर नंबर, तो मीटर का नंबर रहता है तो वो मीटर नंबर लिखा है उसमें। और मीटर कौन से मेक का है वो जीनस मेक का है। फिर CTPT मेक लिखा रहता है, CTPT सीरियल नंबर लिखा रहता है। फिर CT रेशियो लिखा है। फिर 17.8 PT रेशियो लिखा रहता है। फिर 18 है हमारा मीटर स्टेटस लिखा रहता है। फिर 19वां है हमारा मेन है ये जो करंट रीडिंग है, वो हमारा KWH KVH और KVRH लिखा रहता है। उसमें करंट रीडिंग है हमारा 15,406.9, KVH है हमारा 16128.1 और KVRH हमारा 2858.9 है। तो हमारा प्रीवियस रीडिंग जो आया था उसके अंदर जो रीडिंग आएगा वो लिखने का, और उसके बाद जो डिफरेंस है वो हमारा जो करंट रीडिंग है माइनस प्रीवियस रीडिंग करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा उसका। जो हमारा डिफरेंस है अभी 53.83819 KVH है हमारा, और 223.1। और दूसरा है डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो हमारा डिफरेंस जो आया है हमारा जो KWH KVH और KVRH का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा डिफरेंस इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा उसका वैल्यू। सेम एज आएगा हमारा पीक आवर एंड नाइट आवर। जो नाइट में हम यूज़ करते हैं उसको नाइट आवर बोलते हैं, और पीक आवर में यूज़ करते हैं जो हमारा 10 से 5:30 का टाइम है उसको पीक आवर बोलते हैं। तो हमारे करंट रीडिंग है जो आया है वो हमें मेंशन किया है, लिखा है, और सेम एज ए प्रीवियस रीडिंग, और डिफरेंस करेंगे तो उसमें करंट माइनस प्रीवियस करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा डिफरेंस में, और डिफरेंस को हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। और 20 पॉइंट है हमारा कंजप्शन डिटेल, तो ये हमारा मेन चीज़ है। हमारा जो हमारा कंजप्शन डिटेल है उसमें हमारा ए पॉइंट आएगा टोटल यूनिट, जो हमारा 37,538 पॉइंट है वो डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो ये हमारा आया था वही वैल्यू हमारा टोटल यूनिट कंजप्शन है। फिर नाइट ओवर जो नाइट यूनिट रहते हैं वो 9,913 है, वो कहाँ से आया? ये हमारा नाइट ओवर का जो रीडिंग है उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 के साथ किया था, वो हमारा रीडिंग आया। फिर TOU है जो पीक आवर जो रहता है हमारा, पीक आवर का जो वैल्यू है ये
13,163 है, वो डिफरेंशियल 10 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर हमारा डी पॉइंट है 1/3 ऑफ यूनिट ए। तो हमारा जो ए का रीडिंग है 37,538 डिवाइड बाई हम 3 करेंगे तो 125 13 आएगा, ये हमारा रीडिंग हुआ। फिर नाइट कनेक्शन यूनिट आया वो 9,913 आया, जो क्या किया था तो ये 9,913 इधर से आया है, जो हमारा नाइट वर्क का रीडिंग था ये इधर से। फिर दूसरा कनेक्शन डेट्स है, वो कौन सी तारीख को कनेक्शन लिया था। फिर एच है हमारा रिकवरेबल एसडी है। फिर सीजनल स्टेटस है। फिर ईडी एक्सटेंशन अप टू लिखा है, पर उसमें हम कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए मैंने डैश डैश किया है। मेन हमारा कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, तो हमारा डिमांड चार्ज है, फिर डिमांड इन केवीए, फिर रेटिंग इन केवीए और अमाउंट हमारा कितना हुआ वो देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है 500 केवीए, जो फर्स्ट 500 केवीए है हमारा, टोटल हमारा 680 केवीए है, उसमें से फर्स्ट 500 केवीए है उसका जो रेट है वो हमारा 150 रेट है रेटिंग इन केवीए में, और उसका अमाउंट हुआ 75,000। फिर सेकंड 500 केवीए है वो हमारा 180 केवीए है और उसका रेट है हमारा 260, तो उसके हिसाब से हमारा 46,800 आएगा। और हमारा टोटल डिमांड है वो हमारा 1,21,800 आएगा, 1,21,800। फिर हमारा टोटल एनर्जी चार्ज है, नाइट रिबेट है, फ्यूल चार्ज है, पावर फैक्टर रिबेट है, EHV रिबेट है, उसका रेट कितना है वो देखते हैं। एनर्जी चार्ज का रेट है हमारा KW0 रीडिंग हमने पहले देखा था, उसका 4.2 करेंगे रेट तो हमारा 1,57,659.60 आएगा। सेम एज नाइट रिबेट का 0.43 रेट है उसका। फिर फ्यूल चार्ज है उसका 3.35 है। फिर पावर फैक्टर रिबेट है -1.60 है जो पहले से आया था, उसका वैल्यू आएगा 2522.55 माइनस में है। फिर EHV रिबेट है वो हमारा 0 है रेट उसका कोई रेट है नहीं। फिर TOU है जो हमारे पीक आवर की जो वैल्यू आई थी हमारी 131.63, उसका रेट है हमारा 0.85, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारा GT चार्ज है वो 37,538 है हमारा, ये हमारा जो फ्यूल चार्ज जो लिया था वही हमारा GT चार्ज है, उसका रेट है हमारा 1.5 और उसका कोई कैलकुलेशन में गिना नहीं है। उसमें टोटल कंजप्शन चार्ज आएगा 4,96,015.31। उसके बाद हमारा समरी ऑफ चार्ज वैल्यू, तो हमारा समरी ऑफ चार्ज में क्या रहता है, डिमांड चार्ज रहता है, एनर्जी चार्ज रहता है, फ्यूल चार्ज रहता है, पावर फैक्टर रिबेट रहता है, नाइट रिबेट रहता है, टाइम ऑफ यूज TOU रहता है और टोटल कंजप्शन रहता है। तो वो सब वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारा डिमांड चार्ज रहे वो 1,21,800 जो वैल्यू आया था हमारा, उसमें हमारा टोटल डिमांड है। फिर एनर्जी चार्ज जो है वो एनर्जी चार्ज से लिया है वैल्यू, फिर उसका फ्यूल चार्ज का जो वैल्यू आया था वो लिखा, फिर पावर फैक्टर रिबेट का वैल्यू लिखा है, उसके बाद जो नाइट रिबेट जो आया था वो वैल्यू लिखा है, और टोटल कंजप्शन चार्ज है 96.15 जो हमारा समरी है। अगर अभी हमारा करंट मंथ बिल जो 4,71,057.61 है वो कहाँ से आया वो हम देखते हैं। करंट मंथ बिल है 4,71,057.61 है, वो कहाँ से है वो आगे मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा है रीडिंग डेट लिखा रहता है, बिल डेट लिखा रहता है, ड्यू डेट लिखा रहता है। फिर हमारा टोटल कंजप्शन चार्ज का जो फॉर्मूला है उसमें हमारा टोटल कंजप्शन चार्ज इज इक्वल टू डिमांड चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज माइनस पावर फैक्टर रिबेट माइनस नाइट रिबेट प्लस टाइम ऑफ यूज चार्ज, तो इज इक्वल टू करेंगे तो टोटल कंजप्शन चार्ज हमारा जो हमारा है वैल्यू 4,96,015.31 है जो आ जाएगा। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो 61,442.30 आया है, वो कहाँ से आया, जो हमारा टोटल कंजप्शन चार्ज आया था 4,96,015.31, इसका 15% किया तो हमारा 61,442 आया। तो हमारा करंट मंथ बिल जो है मैं आपको बोल रहा था कि अभी मैं दिखाऊंगा, तो उसका वैल्यू 4,96,015.31 आया था, माइनस इलेक्ट्रिक ड्यूटी माइनस करने का उसमें से 61,442, तो आपका वैल्यू आएगा 4,71,057.61। जो हमारा करंट मंथ बिल जो लिखा है उसमें लिखा है 4,71,057.61। सिग्नल जो बिल था उसका मैं आपको समरी दिखा देता हूँ।